Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I am here within another lecture video for all of you of your subject sociology. So पिछली वीडियो थी उसमें हमने कवर किया था इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी और क्या क्या किन किन का कंट्रीब्यूट रहा है सोशियोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए। सो कंसिडरेशन में सोशियोलॉजी आई है वो आई है सोशियोलॉजिस्ट की जो थ्योरीज थी उनसे और सोशल एक्सपेरिमेंट से। मींस कई मानते हैं कि सोशियोलॉजी जो है एक आर्ट है, कई कहते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है, एक साइंस है। सो कंट्रोवर्सीज चलती रही कई सालों तक। सो उसके बाद जो है सोशियोलॉजी को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट जो है पढ़ाई जाने लगा डिफरेंट पार्ट्स में हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। आज जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेचर क्या है सोशियोलॉजी का, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। देयर आर डिफरेंट व्यूज़ ऑफ सोशियोलॉजिस्ट ऑन द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। अब जो जिन्होंने मीन सोशियोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था उन सब के क्या है डिफरेंट व्यूज़ है, ओपिनियंस है सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग, सोशियोलॉजी के नेचर के रिगार्डिंग। सम सोशियोलॉजिस्ट कंसीडर इट एज अ आर्ट एंड अदर थिंक इट एज अ साइंस। अब आर्ट क्या होती है, अगर हम किसी चीज़ को आर्ट मान रहे हैं मीन्स उसको जो है हम एज अ सेपरेटली उसमें कोई भी मेथोडोलॉजी नहीं लगा रहे हैं, कोई भी हम जो है उसमें जर्नलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम जो है विदाउट फैक्ट्स और जो है थिंकिंग के हम उसे क्या कहते हैं कि ये चीज़ जो है आर्ट के अंडर आती है। बट वहीं पे अगर किसी भी चीज़ में हम जो है साइंटिफिक रीज़न्स, उसके जो है बिहेवियर का क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है, अगर हम ये चीज़ स्टडी करते हैं सो वो किसके अंडर आती है, साइंस के। सो अगर हम बिना फैक्ट्स बिना किसी रीज़न के सोशियोलॉजी को स्टडी करें सो उसे आर्ट्स कहेंगे, और अगर हम फैक्ट्स साइंटिफिक रीजन्स थ्योरीज़ को लेके चलें सो उसे हम क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे। सोशियोलॉजिस्ट गॉन डिवाइडेड इनटू टू अपोजिट ग्रुप्स। सो इसके बेसिस पे क्या हुआ सोशियोलॉजी के कि जो सोशियोलॉजिस्ट की टीम्स मान लो आप जो भी मान लो वो अब दो टुकड़ों में बंटने लग गई। एक मानता था कि सोशियोलॉजी आर्ट है, एक ग्रुप मानता था कि सोशियोलॉजी साइंस है। फॉर वन ग्रुप सोशियोलॉजी इज साइंस बिकॉज सोशियोलॉजी अडॉप्ट्स एंड अप्लाई साइंटिफिक मेथड। अब एक ग्रुप क्या कहता है, जो साइंस मानता है वो क्या कहता है कि सोशियोलॉजी के पीछे साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक थिंकिंग, फैक्ट्स हैं जिसके कारण इसे हम साइंस कहेंगे। फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्ता कॉमेट एंड एमाइल डुर्केम सपोर्टेड दिस व्यू। अब जो साइंटिफिक जो साइंस है सोशियोलॉजी उसको किसने सपोर्ट किया, जो फादर है, फाउंडिंग फादर है सोशियोलॉजी के अगस्ता कॉमेट और एमाइल डुर्केम जो कि एक वेल रेप्यूटेड नॉन सोशियोलॉजिस्ट है, ये दोनों कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो साइंस है। ऑन द अदर हैंड साइड मैक्स वेबर डू नॉट एक्सेप्टेड सोशियोलॉजी एज साइंस। अब जो मैक्स वेबर है वो जो है साइंस सोशियोलॉजी को एज अ साइंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो किसके साइड है, आर्ट की तरफ। बट मैनी सोशियोलॉजिस्ट कंसीडर सोशियोलॉजी बोथ एज साइंस एंड आर्ट। बट कुछ एक जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो क्या है, सोशियोलॉजी को एज अ साइंस भी जो है ट्रीट करते हैं, एज अ आर्ट भी ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सोशियोलॉजी एज साइंस, कि सोशियोलॉजी साइंस क्यों है, क्या रीजंस है कि हम सोशियोलॉजी को साइंस माने। मैनी सोशियोलॉजिस्ट थिंक दैट लाइक मैनी अदर नेचुरल साइंस सोशियोलॉजी इज ऑल्सो अ साइंस एज इट इज़ गवर्न बाय सम नेचुरल लॉज। अब जो नेचुरल लॉज क्या होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर, हमारा ह्यूमन नेचर है, हमें पता है अगर हमें हमारे साथ कोई चीज़ गलत हो रही है, नेचुरल लॉज के अंडर क्या आता है, हम जो है इंडिविजुअल खुद बोलता है अब मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, सो मुझे पता है कि वो सही है या गलत है। सो अब ये मेरा नेचर है और ये मेरे खुद के लॉ है कि नहीं ये चीज़ गलत है, मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ गलत नहीं है। सो ये इसको जब कंसिडरेशन में लेके जाएं तो क्या है, सोशियोलॉजी साइंस है नेचुरल लॉज के बिहाफ पे। बट बिफोर कमिंग टू कंक्लूजन वन मस्ट नो दैट व्हाट इज साइंस। अब साइंस क्या होती है ये चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है। साइंस इज़ द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है, एक मीन्स अरेंज्ड सीक्वेंस्ड मैनर में अगर हम किसी चीज़ को पढ़ें विद फैक्ट्स विद रीजन्स बिहाइंड दैट। सो अगर हम रीजन्स और फैक्ट्स के बारे में एक सिस्टमैटिक तरीके से किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं उसे हम कहते हैं साइंस।
हम नहीं कहते कि आज हमने जो है इस चीज़ की साइंटिफिक स्टडी की। अगर हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसके पीछे होने वाले सारे फिनोमिनास, रीजन्स, क्यों हो रहा है, क्या उसका जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो सब कुछ किसके अंडर आता है, साइंस के। तो अब जब हम किसी चीज़ की पूरी नॉलेज ले लेते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, उसे साइंस कहते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन रीजन्स एंड एविडेंसेस। अब क्या है, ये रीजन्स और एविडेंसेस के बिहाफ पे जो है बनी हुई है। जैसे अब न्यूटन ने क्या कहा था कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ होती है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ग्रेविटेशन पुल होता है। अब उसने जो है क्यों कहा, उसके पीछे रीज़न था। अब जो सेब है वो पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, फिर उसने थ्योरीज दी। सो साइंस के अंडर क्या आता है, हमें पूरे तरीके से जो है क्या चीज़ हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, सब कुछ उसमें एक्सप्लेन करना होगा विद रीजन्स एंड एविडेंसेस। Next point is it collect fact and link them together in a sequence to draw inferences। अब क्या है, हमें जो है उसे एक वेल तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, जो हमने फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, और लास्ट में हमें क्या निकालना है, एक इन्फेरेंस का मतलब होता है कंक्लूजन या फिर जो है हमें कोई ना कोई सुझाव, हमारा जो भी हम रखना चाहते हैं वो हमें देना होगा, क्योंकि विदाउट दिस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू से सोशियोलॉजी एज अ साइंस। नेक्स्ट पॉइंट, साइंस अडॉप्ट साइंटिफिक मेथड्स एंड साइंटिफिक नॉलेज दैट इज़ एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड जर्नलाइजेशन। ऑब्जर्व करते हैं पहले हम कोई चीज़। अब न्यूटन ने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि एप्पल जो है वो ग्राउंड पे गिर रहा है। फिर उसने जो है इसके बिहाफ पे ग्रेविटी के जैसे जैसे उसने फॉर्मूलाज दिए, सो उसने एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू दिया। और जर्नलाइजेशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को जो है एक्सक्लूड करते रहते हैं, इसका मीन्स स्पेसिफिक मीनिंग तो यही होता है यहाँ पे। इसके अंडर तो यही आएगा कि हमें जो है क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, उन्हें जो है सेपरेटली हमें सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करना है। नेक्स्ट पॉइंट, साइंस हैज़ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जर्वेशन, एक्यूरेट प्रिडिक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, जर्नलाइजेशन एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। सो हमें जो है ये पूरे जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जर्वेशन, एक्यूरेट प्रिडिक्शन, ये जितने पॉइंट्स दे रखे हैं, ये हमें क्या है साइंस में, अगर हम सोशियोलॉजी को साइंस कंसीडर कर रहे हैं, सो हमें ये सब कुछ जो है फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज सोशियोलॉजी को आप साइंस नहीं कह सकते। सो अकॉर्डिंग टू अगस्ता कॉमेट एंड इमाइल डुर्केइम, सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस बिकॉज इट अडॉप्ट्स एंड अप्लाइज साइंटिफिक मेथड। अब इनका कहना भी सही है, क्योंकि साइंस के जब हम सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं, सो हम उसके पीछे के मीन्स उसके रीज़न्स जो है उसके बिहाइंड, या क्या क्या चीज़ें हो सकती है क्या नहीं हो सकती, अगर हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, सो दैट इज़ साइंस। हम जो है साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं उसकी, सो दैट इज़ साइंस। सो इसीलिए जो है अगस्ता कॉमेट और इमाइल डुर्केइम ने सोशियोलॉजी को क्या है, साइंस घोषित किया। बिकॉज इन्होंने क्या किया कि सोशियोलॉजी जो है साइंटिफिक मेथड्स को जो है फॉलो करती है। इट इज़ अ साइंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। अब यहाँ पे जो है इन्होंने कुछ एक फैक्टर्स दिए, कुछ एक पॉइंट्स दिए, जिसके बिहाफ पे हम क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी साइंस है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सोशियोलॉजी अडॉप्ट साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड कैसे अडॉप्ट करती है सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी स्टडीज सोशल इवेंट्स बाय अडॉप्टिंग साइंटिफिक मेथड्स, दो इट does not do experiment with man in laboratory but study the social behavior। अब जो आदमी है उसके साथ, अब कोई चीज़ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है उसके साथ, मीन सोशियोलॉजी तो क्या है, हम जो है बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, इसमें सोशियोलॉजी क्या है, बिहेवियर साइंस है। सो जब बिहेवियर है वो हम किसी चीज़ का निकाल तो नहीं सकते ना, किसी इंसान में से हमने बिहेवियर चीज़ को निकाला और उसे बाहर ले जाके स्टडी किया लेबोरेटरी में, नहीं हो सकता। अगर कोई चीज़ मीन्स ऑब्जेक्टिव थिंग होती, जैसे हर्ट हो गया, आई हो गई, सो उसकी हम जो है स्टडी करते हैं, बट जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है उसकी हम जो है साइंटिफिक स्टडी करेंगे, सो वो सोशियोलॉजी कहलाती है। सो इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि सोशियोलॉजी क्या है, साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट करती है, और सोशियोलॉजी क्या है, साइंस है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सोशल फिनोमिनाज। यहाँ पे होता है जैसे मैरिज हो गई, डाइवोर्स हो गया, सो जो आप जो है सोशल, यही होता है कि सोशल एनवायरनमेंट में जो आप देख रहे हो वो सोशल फिनोमिनाज के अंडर आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सोशियोलॉजी मेक्स एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन। एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन इज़ also possible outside the laboratory. Newton also did not invent his laws inside the laboratory. Sociology make many social observation like process of migration or phenomenon of tribal marriages। अब sociology के अंदर क्या आता है, माइग्रेशन आता है। अब माइग्रेट करते हैं
पीपल। सो हम जो है डाटा जैसे हम जो बार ग्राफ्स होते हैं उस पर प्लॉट करते हैं ना कि कितने मेल्स है कितने फीमेल्स है, उसी तरीके से हम जो है माइग्रेशन को भी हम जो है मेजर करते हैं। जो बार ग्राफ होते हैं उसमें हम लाइन बना के नहीं करते कि इतने जो है अंदर यहाँ पे मींस इस पर्टिकुलर एरिया में इतने लोग आए हैं इतने टाइम पीरियड के लिए। सो हम क्या है एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं। सो इसीलिए क्या है सोशियोलॉजी को हम साइंस कहते हैं। Next is objectivity. New techniques and method have been introduced to make social phenomena more objective. अभी क्या कहा गया है कि more means objectivity जो है प्रोवाइड की है कैसे, जो नई नई टेक्निक्स हैं मेथड्स है सोशियोलॉजी को सोशल फिनोमिनास को स्टडी करने के लिए, इसलिए जो है यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स जो है ये साइंस के फेवर में ही हैं। Next is sociology describe cause effect relationship. Like natural science is also tries to find out the cause and solution of problems. अब जो नेचुरल साइंस होती है वो क्या करती है, कोई प्रॉब्लम आई है सो पहले तो ये जानेंगे कि क्या कारण है और फिर उसका क्या है हम सॉल्यूशन करेंगे प्रॉब्लम का। फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप ऑफ पॉपुलेशन एक्सपल्शन एंड पॉवर्टी और फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन एंड डाइवोर्स। अब जो है हम कॉज नहीं जानते, जैसे जज मान लीजिए आप, अगर किसी बच्चे मीन्स दो कपल है, एक कपल है उसको जो है डाइवोर्स लेना है, सो पहले हम क्या करेंगे उसकी रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे कि क्या क्या इनके अंदर हुआ है, क्या कॉज है, और फिर जो है हम सॉल्यूशन देते हैं, जज जो है अपना फैसला सुनाता है। उसी तरीके से जो है अगर हम सोशियोलॉजी को साइंस के अंडर कंसीडर करते हैं सो हमें पहले उसके कॉज जानने हैं कि क्या क्या कारण से हम जो है सोशियोलॉजी को इसके अंडर पढ़ें और फिर जो है आगे हम अपनी जो है थ्योरीज दें कि हाँ इस कारण हमने जो है सोशियोलॉजी को एज अ साइंस कंसीडर किया है। नेक्स्ट इज sociology make accurate measurements. Like other natural science, it also measures social phenomena by using statistical method like stoichiometric स्केल्स। अब जो है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था माइग्रेशन का, सो अगर हम माइग्रेशन देखें पॉपुलेशन की, सो हम तो वो स्टडी सिर्फ ग्राफ के साथ ही कर सकते हैं। पहले तो जो है वहाँ पे जैसे डाटा कलेक्ट करने के लिए सर्वे होते हैं, सो पहले सर्वे किया जाएगा, फिर जो है हम मेजरमेंट करते हैं एक्यूरेट कि इतने बंदे आए हैं इतने बंदे गए हैं बाहर। सो वैसे ही क्या है जो सोशियोलॉजी है उसके हमें जो है फिनोमिनास को जो है हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं यूजिंग स्टैटिकल मेथड्स, या यहाँ पे सोशियोमेट्रिक स्केल्स जो है उसकी मदद से हम जो है सोशियोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। सोशियोलॉजी मेक्स accurate prediction. It also frames laws and attempts to predict more accurately on basis of cause-effect relationship. For example, Dowry system in India may lead to suicide, poverty और divorce. अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या है एग्जाम्पल दिया है डोरी सिस्टम का। एक्यूरेट में प्रिडिक्शन कर सकते हैं, अगर किसी मीन्स गरीब घर की लड़की है उससे डोरी मांगी किसी ने, सो पहली बात तो क्या होगा वहाँ पे मीन्स वो खुद के साथ कुछ करने की कोशिश करेगी अगर वहाँ पे उसे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया हुआ है। फिर अगर वो ना भी करे सो आगे क्या रीज़न हो सकता है कि अगर वो डोरी दे भी दे तो उनके घर वालों में क्या है गरीबी आ जाएगी, पॉवर्टी आ जाएगी, और फिर आगे लास्ट क्या होता है फिर उनका डाइवोर्स हो जाता है। सो ये एक तरीके की क्या हुई प्रिडिक्शन हुई। ये तो सिर्फ डोरी सिस्टम का एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सिस्टम जो है हम सोशियोलॉजी के अंडर जो है डिस्कस कर सकते हैं या इसको हम सोशियोलॉजी के अंडर कंसीडर कर सकते हैं। मेक्स जर्नलाइजेशन। लाइक अदर नेचुरल साइंस सोशियोलॉजी इज एबल टू जर्नलाइज द फाइंडिंग्स लाइक मैरिज अमंग क्लोज ब्लड रिलेटिव्स कैन कॉज ऑफ मैनी जेनेटिक प्रॉब्लम्स। अब आपको जैसे पता है जो हमारी जो सोसाइटी है उसमें क्या होती है मैरिजेस दूर दूर करते हैं, किसी की घर में जो है शादी नहीं होती है। कुछ एक जो है केसेस जहाँ पे हो जाती है, बट लगभग जो है क्यों नहीं करते, ये पहले की रीति रिवाज क्यों चलाई हुई है। दूसरे की घर की बेटी लाने से अच्छा तो फिर ऐसे अगर किसी ने सोचा तो फिर ये क्या है क्यों ये रूल नहीं अप्लाई होता कि हम दूसरों की घर की बेटी हमारे घर में लेके आते हैं, हमारी बेटी दूसरों के घर जाती है, ये क्यों होता है? क्योंकि अगर मीन्स विद इन कज़न आप जो है शादी करवा दो, उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो एक ही होगा, कुछ पार्ट उनका जेनेटिक मेकअप का आपने डीएनए और वो सीक्वेंसिंग समझी होगी,
कुछ जो है जेनेटिक पार्ट थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, बाकी जो है पीपल का 99% डीएनए क्या होता है, सेम होता है। अगर वो ऐसा कुछ हो जाए, अगर वो चीज़ किसी में सप्रेसिव है और किसी में जो है डोमिनेंट है, अगर दोनों में जो है कज़न में शादी करवा दी, अगर दोनों में डोमिनेंट है, वो उनके बच्चे में वो क्या है, वो जेनेटिक जो डिसऑर्डर है वो आ जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। इसमें भी क्या है, जर्नलाइजेशन बनाई गई है ना, नेग्लेक्ट किया गया है ना कि यहाँ पे जो है विद इन फैमिलीज़ के, विद इन रिलेटिव्स, ब्लड रिलेटिव्स क्या है, शादी नहीं करवाएगी। जर्नलाइजेशन मतलब होता है किसी चीज़ को नेग्लेक्ट करना। और जर्नलाइजेशन में क्या है, कॉमन जो है हम कुछ एक चीज़ें निकालते हैं, कुछ एक चीज़ों को हम जो है नेग्लेक्ट करते हैं। इसमें जो है आज हमने स्टडी किया है कि हम साइंस कैसे जो है सोशियोलॉजी को साइंस मान ले। और जो अगला टॉपिक है वो होगा कि सोशियोलॉजी एज अ आर्ट की, जो सोशियोलॉजिस्ट है वो जो है आर्ट क्यों कंसीडर करते हैं, साइंस ना कह के। इस वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अगर आपका कोई डाउट है रिगार्डिंग द स्टडी मटेरियल, अगर आपका स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, जो स्ट्रे राउंड के रिगार्डिंग बच्चे पूछ रहे हैं, आई हैव नॉट एनालाइज्ड द लिस्ट ऑफ मोपअप राउंड। मैंने जो है, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड राउंड की जो है लिस्ट एनालाइज की थी, बट मैंने मोपअप राउंड में कितने बच्चों को सीट मिली है, कितनों को नहीं मिली, वो एनालाइज नहीं की है। मैं जो है आपको अभी हाल फिलहाल तो स्ट्रे राउंड के लिए ये नहीं बता सकती कि कितनी जो है लिस्ट खाली मीन सीट वैकेंट है, कितनी नहीं है। मुझे जो है अभी बिजी शेड्यूल है, अभी स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर टाइम लगा आई विल कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट ऑल्सो, और वीडियो जो है आ जाएगी अगर जो है 101% जो मटेरियल है वो मुझे श्योर लगा तो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।